आज मैं आप लोगों को फील्ड हॉकी के रूल्स के बारे में बहुत अच्छे से गाइड करूंगी। सबसे पहले फील्ड हॉकी के अंदर 11 प्लेयर होते हैं, जिसमें एक गोलकीपर होता है और 10 प्लेयर होते हैं हर एक टीम में। वैसे तो फील्ड हॉकी की पूरी टीम जो होती है वो 16 प्लेयर्स की होती है, लेकिन जो खेलते हैं ग्राउंड में वो 11 प्लेयर होते हैं, 11। और जितने मर्जी प्लेयर चेंज हो सकते हैं ड्यूरिंग द गेम। खुद नेशनल फील्ड हॉकी प्लेयर हूँ, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको अच्छे से गाइड करने की। तो सबसे पहले जो फाउल है वो ये है कि जब भी आप फील्ड हॉकी खेलते हैं, जो हॉकी होती है ना, स्टिक होती है हॉकी, उसका जो पिछला राउंडेड साइड होती है उससे बॉल को टच करना फाउल होता है। यानी सिर्फ और सिर्फ अगली जो चिप बिल्कुल प्लेन सतह होती है आप उससे खेल सकते हैं, पिछली वाली हॉकी के किसी भी साइड से आप नहीं खेल सकते। उसके बाद अगर आप डी से बाहर हैं, डी यानी कि जो डी होती है जिसके अंदर गोल करते हैं, डी से बाहर हैं, तो आप हॉकी को अपनी शोल्डर के ऊपर इतनी ऊंची नहीं उठा सकते। डी के बाहर, डी के अंदर उठा सकते हैं हॉकी को अपने शोल्डर की हाइट से ऊपर। उसके बाद है आप अपने जिस्म के किसी भी हिस्से से बॉल को थ्रो हिट नहीं कर सकते। पाँव से बॉल को हिट करना फाउल है। अपने हाथ से बॉल को पकड़ना भी बहुत ज़्यादा एक डेंजरस फाउल है, जिससे बिल्कुल आपको पेनल्टी स्ट्रोक मिलता है अगली टीम को। उसके बाद अपने कपड़ों से अपने जिस्म किसी हिस्से पे भी बॉल को खेलना, हॉकी के अलावा किसी हिस्से से जिस्म के बॉल को खेलना फाउल है। अगर आप किसी दूसरे प्लेयर को हॉकी स्टिक मारते हैं तो ये फाउल है। इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्शन होती हैं फील्ड हॉकी में। ऑब्स्ट्रक्शन क्या होती है कि अगर आप दूसरे प्लेयर को बॉल पकड़ने नहीं देते, अपनी बॉडी आगे कर लेते हैं उसके, या उसकी बॉल और उसकी हॉकी के दरमियान खुद को कर लेते हैं, बॉल पकड़ ना पाए, यानी उसके लिए आप पैदा करते हो ऑब्स्ट्रक्शन खुद उसके आगे आगे, तो ये भी फाउल में आता है। और ये अंपायर पे डिपेंड करता है कि वो देखता है कि जानबूझ के किया प्लेयर नहीं है, अनजाने में हो गया। हम पेनल्टी कॉर्नर लगाने के रूल के बारे में बात करते हैं। पेनल्टी कॉर्नर जो होता है वो तब मिलता है जब कोई टीम डी के अंदर फाउल करती है, या कोई टीम डी से बाहर ऐसा फाउल कर दे डी के पास जो गोल होने से रोक दे अगली टीम का। तो ये अंपायर पे डिपेंड करता है कि वो पेनल्टी कॉर्नर देता है या पेनल्टी स्ट्रोक देता है उस इंसान की जो फाउल है उसको देखते हुए। अगर तो पेनल्टी कॉर्नर मिलता है, पेनल्टी कॉर्नर में ये होता है कि जो जिस टीम के खिलाफ पेनल्टी कॉर्नर मिला है वो टीम के सिर्फ और सिर्फ 4 प्लेयर्स, और अगर गोलकीपर को भी शामिल कर ले तो फिर 5 प्लेयर्स डी के अंदर खड़े हो सकते हैं। और वो जो है अपने पाँव को जो गोल पोस्ट की लाइन होती है गोल पोस्ट के अंदर ही रखते हैं, बाहर नहीं निकलते तब तक जब तक अंपायर विसल नहीं बजा दे, जब तक बॉल स्टार्ट ना हो जाए तब तक वो अपने आप को गोल पोस्ट के अंदर रखते हैं। सिर्फ 5 प्लेयर दिफाई टीम के दिफा कर सकते हैं गोल रोकने का। और जो टीम गोल करती है जिसको मिलती है पेनल्टी कॉर्नर, वो टीम जितने मर्जी प्लेयर के साथ गोल कर सकती है। पेनल्टी कॉर्नर करते हुए एक रूल बहुत अहम है, वो ये है कि गोल पोस्ट के 5 मीटर के फासले पर आपको एक मार्क नज़र आएगा। ये मार्क जो होता है ये डिफेंडर मार्क होता है, और ये वो मार्क है जब पेनल्टी कॉर्नर मिलती है तो डिफेंडर जो है वो इस मार्क से आगे नहीं जा सकता जब तक बॉल स्टार्ट ना हो जाए। और जो उससे आगे 5 मीटर के फासले पे होता है जिसको 10 मीटर का कहते हैं, यानी अगला जो मार्क होता है वहाँ से आप पेनल्टी जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं पेनल्टी कॉर्नर। तो वहाँ उसके ऊपर मार्क पे बॉल रखते हैं, और जो प्लेयर भी बॉल फेंकता है वहाँ से उसका एक पाँव ग्राउंड के अंदर और एक पाँव ग्राउंड के बाहर होना चाहिए। और उसके बाद वहाँ से बॉल फेंकता है अपने प्लेयर जानिब डी के टॉप पे जो बॉल होगी उसको जो प्लेयर रोकेगा वो डी से बाहर रोकेगा, डी के अंदर नहीं रोकेगा। डी के बाहर बॉल को रोकना ज़रूरी होता है। डी के अंदर अगर बॉल रोकोगे पेनल्टी कॉर्नर लगाते हुए तो वो फाउल हो जाएगा। ठीक है जी। तो जब कोई टीम पेनल्टी कॉर्नर स्टार्ट करती है, यानी बॉल को एक प्लेयर फेंकता है उस मार्क से डी के टॉप पे, और फिर जब उसको डायरेक्ट हिट करके गोल नहीं कर सकते, आप बॉल को डायरेक्ट हिट करके जाल पे गोल नहीं कर सकते, लेकिन जो नीचे फटा लगा होता है उसके ऊपर आप अगर बॉल डायरेक्ट हिट पे लगती है तो वो गोल होगा। लेकिन अगर जालियों पे बॉल लगेगी डायरेक्ट हिट करके पेनल्टी कॉर्नर से तो वो गोल नहीं होगा। लेकिन एक शर्त है, अगर तो एक प्लेयर हिट करता है डी से, यानी उसी ने स्टार्ट किया है डी से हिट करना, वो पहले हिट करता है डी से, लेकिन उसी की टीम का दूसरा प्लेयर आगे अपनी हॉकी रखता है और उससे लग के जाती है, जाल को लगती है, फिर तो गोल होगा। लेकिन अगर वो खुद ही डायरेक्ट हिट मारेगा जाल पे तब गोल नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर उसकी हिट जाल पे लगने से पहले उसके अपने ही प्लेयर उसको टच कर देता है हल्का सा, तो रिफ्लेक्शन कर देता है, तो फिर गोल तस्वर किया जाएगा, मान लिया जाएगा। तो ये थे हमारे पास पेनल्टी कॉर्नर के रूल्स। अब हम बात करते हैं पेनल्टी स्ट्रोक के रूल्स।
7 यार्ड के फासले पे एक छोटा स्ट्रोक लगा होता है डी के अंदर, गोल पोस्ट से 7 यार्ड के फासले पे। पेनल्टी स्ट्रोक जब मिलती है तो सिर्फ एक प्लेयर जिसने गोल करना है और एक गोल कीपर जिसने गोल होने से बचाना है, उसके अलावा और कोई भी डी में नहीं होता। बाकी सारे प्लेयर जो ग्राउंड में होते हैं वो 23 मीटर की लाइन के पीछे खड़े होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब प्लेयर ने गोल करना है तो कौन से रूल्स के मुताबिक गोल करना है। जब प्लेयर गोल करता है तो उसने बॉल को गोल पोस्ट से 7 गज के फासले पे पेनल्टी मार्क का निशान होता है, पेनल्टी स्ट्रोक के मार्क का निशान होता है 7 गज के फासले पे फील्ड हॉकी के ग्राउंड में। वो वहाँ पे बॉल रखेगा उस पेनल्टी मार्क के ऊपर और फिर गोल करेगा, लेकिन गोल करते हुए इसने हिट नहीं करनी बल्कि पुश या फ्लिक कर सकता है। तो ये है पेनल्टी स्ट्रोक के रूल। जो फील्ड हॉकी की गेम होती है वो 70 मिनट्स की होती है, लेकिन ये 15-15 मिनट के 4 हाफ्स पर मुश्तमिल होती है। 15 मिनट के बाद लगभग 2 मिनट की ब्रेक मिलती है, फिर से 15 मिनट का मैच होता है। इस तरह हाफ ख़त्म हो जाता है और 5 मिनट की ब्रेक मिलती है। उसके बाद दोबारा से 15 मिनट का मैच होता है, 2 मिनट की ब्रेक मिलती है, फिर से 15 मिनट का फाइनल हाफ होता है और गेम ख़त्म हो जाती है। तो ये है फील्ड हॉकी के रूल्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।